प्रिय भक्तजनों, जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और निरंतर उन्नति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको कार्तिक मास की कथा सुनाने जा रहे हैं। उससे पहले हम आपको कार्तिक मास का महात्म्य बताएंगे। शास्त्रों में बताया गया कि कार्तिक मास में दीपदान करने से, गंगा स्नान करने से और दीप का दान करने से करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। और अब हम आपको कार्तिक मास का 10वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। राजा पृथु पूछने लगे कि हे मुने, आपने कार्तिक मास में विष्णु की पूजा का महात्म्य कहा। इस मास में किसी और भी देवता का पूजन या व्रत होता है तो वे भी कहिए। नारद जी कहने लगे कि आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का व्रत होता है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी का तथा अष्टमी व अमावस्या को श्री लक्ष्मी जी का व्रत होता है। कार्तिक में जो कुमारी इस व्रत को करती है उसको सुयोग्य पति मिलता है। जो विवाहित स्त्री इस व्रत को करती है उसका सौभाग्य अटल रहता है। प्रातः का स्नान आदि से निर्वित होकर चंद्रनादि से गणेश जी का पूजन करके चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देवे और फिर उत्सव बनाकर भोजन करे। स्त्रियों को अपने सौभाग्य के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, इस व्रत का एक सुंदर इतिहास है, तुमसे कहता हूँ, सुनो। भद्रवती नाम की एक पुरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा और सुशोभन नाम वाले 4 पुत्र और वीरमती नाम वाली कन्या थी। उस कन्या वीरमती का विवाह देवदत्त के साथ हो गया। वे दोनों बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। एक दिन अचानक घर में बैठे हुए देवव्रत को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वीरमती बहुत जोर से रोने और चिल्लाने लगी। उसके चारों भाई तथा माता पिता भी वहां पर आ गए और सारा पुर दुख रूपी समुद्र में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने वाले पुलस्त्य ऋषि भी वहां पर आ गए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, कौन से पाप कर्म से मेरी ये कन्या विधवा हुई है। तब पुलस्त्य जी ने कहा कि राजन, कार्तिक मास में तुम्हारी कन्या ने गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया था, इसी पाप से ये विधवा हुई है। वे अब भी इस व्रत को करे तो उसका मृतक पति जीवित हो जाएगा। ये कहकर ऋषि तो चले गए और राजा ने अपना जन्मांतर के मृत शरीर को तेल में डलवा दिया। जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, जिसके प्रभाव से उसका मृतक पति फिर जीवित हो गया। अतः सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सौभाग्य की रक्षा तथा संतान प्राप्त के लिए ये व्रत अवश्य करना चाहिए और कार्तिक मास की कथा को जरूर श्रवण करना चाहिए। ऐसे ही नई नई जानकारियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।